then see that we start with the quantifier example. Quantifier example ये क्या बोलता है ना, quantifier example select a range of character in a string. Okay, so start the previous character is repeated 0 and more time. Okay, मतलब जो कैरेक्टर 0 and more time एग्जीक्यूट होगा वहां पर वो शो करेगा. प्लस मीन्स द प्रीवियस कैरेक्टर रिपीटेड एंड मोर टाइम. प्रीवियस कैरेक्टर इज रिपीटेड मोर टाइम. Then question mark means the previous character must appear once or not at all. Previous character must appears once or not at all. Okay, so ये क्या होगा अगर आपका जो प्रीवियस कैरेक्टर है अगर मैच कर जाता है, पहला ऑकरेंस में अगर मैच कर जाता है तो ये आपको ट्रू दिखाएगा. नेक्स्ट क्या है, द प्रीवियस कैरेक्टर अपीयर एग्जैक्टली इन टाइम. मतलब जो कैरेक्टर आप सर्च करना चाहते हो और जो वर्ड आप सर्च करना चाहते हो एग्जैक्टली कितने बार अपीयर होगा. एम टू एन द प्रीवियस कैरेक्टर अपीयर फ्रॉम एम टू एन टाइम. एम कॉमा द प्रीवियस कैरेक्टर अपीयर एम और मोर टाइम. मतलब जो अगर आप 2 पास कर रहे हो 2 से ज्यादा बार अगर होगा वो दिखाएगा. एक्सेस मीन्स द ग्रुप ऑफ कैरेक्टर रिपीटेड एन टाइम. ओके, मतलब द ग्रुप ऑफ कैरेक्टर लॉन्ग लॉन्ग ऐसा बहुत बार रिपीट होगा. तो जैसे कि यहाँ पर देखो हमारा सेंटेंस है लॉन्ग 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 एगो इन ए गैलेक्सी फार फार अवे. इफ यू राइट एगो डॉट स्टार इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम एगो एंड एंडिंग विथ अवे. एगो से लेकर अवे तक चलेगा. इफ यू राइट गैल डॉट थ्री, गैल के बाद 3 कैरेक्टर, GAL के बाद 3 कैरेक्टर एक शो है, गैलेक्सी शो करेगा. इफ यू राइट लॉन्ग टू टाइम इट इज शोइंग यू लॉन्ग लॉन्ग टू टाइम. एगो डॉट स्टार एगो से लेकर अवे तक दिखाएगा. गैल डॉट थ्री, गैल के बाद 3 कैरेक्टर लॉन्ग टू मीन्स लॉन्ग लॉन्ग टू टाइम यहाँ पर दिखाएगा. तो दिस इज द सेंटेंस दैट वी आर यूजिंग हियर. समझ में आया? एनी डाउट? Yes, sir. नेक्स्ट इज greediness principle. A regular expression grab as many as character as possible. So if you write long 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 ago in a galaxy far far away, if you write ego dot star far, it is starting from ego ending with far. Starting from ego ending with far. If you write ego dot star question mark far, ego question mark means जब आपका पहली बार आपको फार मिल जाता है तो वहां पर आपका सर्चिंग स्टॉप हो जाएगा. क्वेश्चन मार्क मीन्स लिमिट द सर्चिंग. पहला बार मिल गया बस स्टॉप हो गया. ओके, दैट इज ए ग्रीडीनेस प्रिंसिपल. फिर लास्ट टिक लास्ट होची एगो डॉट स्टार क्वेश्चन मार्क फार. माने फार टा एठी केते थरा अछि? 2 थरा अछि ना. मुझे तो लिखिबे Yes, एगो sir. डॉट स्टार क्वेश्चन मार्क फार. तो एगो रो नै कि फास्ट फार पर्यंत जियो. फास्ट रे से मिसी गला तो मते आ नेक्स्ट Yes, sir. बुझला को पड़िबो. बुझला? एटू एंड हे जो फार पर. Yes, sir. Boundary character match the different part line using the regular expression. Boundary character cap matches the beginning of the line. मतलब जब आप सर्च करोगे तो आपका सेंटेंस का बिगिनिंग में वो सर्च करके दिखाएगा. डॉलर मैचेस द एंड ऑफ द लाइन. लाइन का एंड से वो सर्च करेगा. स्लैश बी मीन्स मैचेस द स्टार्ट एंड एंड ऑफ ए वर्ड. स्टार्ट और एंड ऑफ ए वर्ड में वो सर्च करेगा. Slash capital B means it doesn't match with the start and end of a word. That is the boundary character example. Now see that if you notice here, it is a sentence where it was is present 2 times. It was is started here and it was here. It was is present means the 2 sentences joined with a or. It was, then it was, or is present. If you write cap it dot star question mark times, that means it is starting with it. Starting with it, beginning, ended with it times. If you write slash slash s, it slash slash s means is finding the space.
Dollar means ending from the last line, times ending. Okay, so it was host of times. Slash slash b or slash slash b3, it means it is searching for or को वो सर्च करेगा, उसके आगे एक स्पेस रहेगा, पीछे एक स्पेस रहेगा, और स्पेस के बाद 3 कैरेक्टर, इट को मिलाकर 3 कैरेक्टर, और इट. ओके, Yes, sir. now I show you one example. First example, character class. Okay, now I show it in programmatically. So this is an example for string building. Listen it carefully. String builder. So string builder, it contain so gives a heading string builder, this one. So what is string builder? First you know, then string builder को actually क्या बोला जाता है ना, it is a mutable string, मतलब जो string builder class में आप store करोगे वो changes नहीं होगा, तो उसमें हम
एक साइज डिफाइन करेंगे। सपोज यहाँ पर अगर देखोगे स्ट्रिंग बिल्डर इज ए क्लास एंड वी आर गिविंग एज अ 500, मतलब इस ऑब्जेक्ट में आप 500 कैरेक्टर आप स्टोर कर सकते हो। जब आप वो कैरेक्टर आप स्टोर करोगे, वो कैरेक्टर क्या होगा ना, चेंज नहीं होगा, इट इज ए म्यूटेबल। ओके, इसको बोला जाता है म्यूटेबल स्ट्रिंग, मतलब वो चेंज नहीं होगा, इसको बोला जाता है म्यूटेबल स्ट्रिंग। ओके, सो इट नेवर चेंजेस, दैट इज ए म्यूटेबल। ओके, स्ट्रिंग बिल्डर, न्यू स्ट्रिंग बिल्डर 500। एसबी डॉट अपेंड, अपेंड का मतलब है आपको लास्ट लाइन में ऐड करना है। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो इसी ऑब्जेक्ट में हम कुछ वैल्यू यहाँ पर स्टोर करेंगे। तो स्ट्रिंग बिल्डर लाइटनिंग फ्लस्ट एंड थंडर रंबल। ओके, एक स्ट्रिंग बिल्डर, फर्स्ट यू राइट स्ट्रिंग बिल्डर क्लास इज यूज्ड, string builder class is used to create a mutable means modifiable. To create a mutable, in bracket you can write modifiable, string. It is same as a string buffer. Yes, sir. String buffer, except so not write except. Okay, so till that you write. If you are not passing any character here, अगर आप यहाँ पर 500 ये सब पास नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट ये 16 तक कैरेक्टर वो स्टोर करता है। तो अपेंड का मतलब क्या है, अगर आपका कुछ सेंटेंस लिख रहे हो, सेंटेंस के पीछे और कुछ स्ट्रिंग वो ऐड करेगा। ओके, सेंटेंस के पीछे और कुछ स्ट्रिंग वो ऐड करेगा, उसको बोला जाता है स्ट्रिंग बफर, सॉरी अपेंड। अपेंड का मतलब है जॉइंट करेगा, अगर कुछ नहीं है तो आ जाएगा आगे, अगर कुछ है तो उसके पीछे ऐड करेगा लास्ट एंड में। तो एसबी डॉट अपेंड, तो देखो इससे पहले हमारा कुछ कैरेक्टर नहीं था, तो ये टेक्स्ट में राइट कर देगा, ये वाला क्या राइट करेगा, द लाइटनिंग फ्लस्ट एंड थंडर रंबल्ड, ये दिखाएगा आपको। उसके बाद क्या होगा ना, हम इंसर्ट मेथड यूज करेंगे, एसबी डॉट इंसर्ट। इसका मतलब क्या है ना, ये पर्टिकुलर पोजीशन में आपका वैल्यू स्टोर करेगा। 0 मतलब ये वाला क्या होगा, कहाँ पर इंसर्ट होगा, मतलब मेरा फाइल में ये चीज आ गया, इंसर्ट का मतलब है यहाँ से यहाँ तक ये स्टोर करेगा, ये वाला। इट वॉज द डार्क एंड स्टॉर्मी नाइट, द लाइटनिंग फ्लास्ट एंड थंडर रंबल्ड, ये आ गया। उसके बाद एसबी डॉट अपेंड, फिर से वो क्या अपेंड करेगा, ये अपेंड करेगा द लाइटनिंग स्ट्रॉन्ग, ये अपेंड करेगा द लाइटनिंग स्ट्रॉन्ग, ये ऐड करेगा। रंबल के बाद क्या होगा, सर अपेंड कमेंट के बुझिपारे धर मोर गोटे सेंटेंस अछि, ओके, वेलकम टू जावा। ओके, तादर मु लिखिबी आ भितर आ गोटे ऐड करिवि एंड पीएचपी, तो एंड पीएचपी जोटा ऐड करिवि, एंड पीएचपी टा होची मोर अपेंड कली, ठीक, इट इज अपेंड, ऐसे बुझेला। ऐसे तर इट इंसर्ट हैला, इट वाज ए डार्क एंड स्टॉर्मी नाइट। हां, इट वाज अ डार्क एंड स्टॉर्मी नाइट। तापर तापर ऐड अपेंड हैला करियो द लाइटनिंग फास्ट एंड थंडर रंबल्ड, बुझेला। ऐसे ऐसे तापर एटा है कि एटा कर्सर नेक्स्ट लाइन को पळे इसला कंटे स्लैश लाइन यूज करा जाय छी, एसबी डॉट अपेंड द लाइटनिंग स्ट्रॉन्ग, उसके बाद ऐड हो जाएगा क्या, लाइटनिंग स्ट्रॉन्ग, ये वाला ऐड हो जाएगा। अपेंड यूज हुआ, फिर ये नेक्स्ट लाइन में चला आएगा, नेक्स्ट लाइन में फिर से अपेंड होगा क्या, स्क्वायर ब्रैकेट, ये अपेंड होगा,
फिर से क्या दिखाएगा ना, 1 से लेकर 10 तक ये दिखाएगा एस बी डॉट अपेंड। ओके, तो 1 से लेकर 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये यहाँ तक दिखाएगा। उसके बाद अपेंड क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट एंड होगा, फिर से अपेंड होगा, स्क्वायर ब्रैकेट एंड होगा। जस्ट अ मिनट। उसके बाद ये फॉर लूप आ जाएगा, 1 2 3 1 से लेकर 10 तक आ जाएगा। फॉर लूप अपेंड हो गया। उसके बाद फिर से क्या, लूपिंग खत्म हो गया, फिर से क्या अपेंड होगा ना, ए वाला, मतलब ये ब्रैकेट और टाइम्स ये वाला अपेंड होगा। तो इसके पीछे ये लग गया, ब्रैकेट लग गया और टाइम्स भी लग गया, एक ब्रैकेट यहाँ पर आ गया। ओके, उसके बाद ये सारा चीज कहाँ पर स्टोर हो रहा है ना, ऑब्जेक्ट में स्टोर हो रहा है। ऑब्जेक्ट का कुछ फॉर्मेट नहीं है, तो इसको रीडेबल फॉर्मेट में स्टोर करने के लिए हम यूज कर रहे हैं टू स्ट्रिंग मेथड। तो टू स्ट्रिंग मेथड इज यूज्ड टू शो इनटू रीडेबल फॉर्मेट। ओके, गॉट इट? Yes, yes. Okay, so it is a huh? 'It's showing you it was the dark and stormy night, lightning flashed and thunder rumbled. Okay, this one. Okay, now I go for quantifier example. So we replace, string replace. Sorry,
It is a replacing character. Okay, so while working with the string, first of all, you have to import a package, import java.util regex.matcher, then java.util regex.pattern. So these are the two packages we are using. The string header h1, this is an h1. Okay, now मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ ना, ये जो स्ट्रिंग को पैटर्न p1 पैटर्न डॉट कंपाइल, मैं कौन सा पैटर्न को मैं सर्च करूंगा, h1 को सर्च करूंगा. कहाँ पर मैं सर्च करूंगा ना, मैचर क्लास के मदद से मैं सर्च करूंगा. कहाँ पर मैं सर्च करूंगा ना, हेडर वेरिएबल से मैं सर्च करूंगा. हेडर वेरिएबल में अगर h1 आपको मिल जाता है, ओके, तो यहाँ पर मिल गया h1. अगर m1 डॉट फाइंड अगर मिल जाता है तो h1 के जगह पर वो रिप्लेस कर देगा क्या ना, रिप्लेस ऑल p. तो जहाँ पर h1 है वहां पर रिप्लेस हो जाएगा p, तो p को रिप्लेस करेगा. तो h1 वो रिप्लेस हो जाएगा, जहाँ पर h1 होगा वहां पर रिप्लेस हो जाएगा p. ओके, अंडरस्टूड. Yes, sir.
Now check here. This is a quantifier example. Long, long ago in a galaxy far, far away. If I write pattern P1, ago dot star. If I write ago dot star, that means it is showing you ago to away. So pattern, मैं यहाँ पर कौन सा पैटर्न सर्च कर रहा हूँ ना, एगो से लेकर जितना तक है, एगो से लेकर अवे तक है, तो एगो से लेकर अवे तक दिखाएगा। उसके बाद ये मैच करेगा, अगर मैच हो जाता है तो पूरा ग्रुप यहाँ पर शो करेगा। तो पैटर्न P2, पैटर्न डॉट कंपाइल ग्याल डॉट 3, तो ग्याल के बाद 3 कैरेक्टर गैलेक्सी। ओके, उसके बाद लॉन्ग 2, तो यहाँ पर लॉन्ग लॉन्ग 2 टाइम दिखाएगा, लॉन्ग 2 लॉन्ग लॉन्ग 2 टाइम यहाँ पर दिखाएगा। ओके, सो नाउ go in a galaxy far, far away. Go to away. If I write galaxy gal for 3 character, long, long, long for 2 time. This is a character class. Okay. The next example I will show you tomorrow. Yes, sir.